Awareness is the greatest agent of change. हैबिट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप किसी भी प्रोसेस को अपने लाइफ का पार्ट बना सकते हो। हैबिट्स आर दोज बिहेवियर्स which you build unconsciously throughout life. हैबिट्स वो छोटे छोटे डिसीजंस है जो आप हर दिन लेते हो एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। 4 पावरफुल तरीके हैबिट्स बनाने के लिए ये रहे। मेक इट ऑब्वियस। आदत ऐसे होनी चाहिए जिसके बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े। फर्स्ट स्टेप हैबिट बनाने के लिए है अवेयर होना उन हर चीज़ों के ऊपर जो आप अपने दिनचर्या में करते हो। हम अक्सर अपने नॉन कॉन्शियस बिहेवियर को ग्रांटेड ले लेते हैं। वी थिंक देयर इज वेरी लेस कॉन्शियस बिहेवियर वी हैव। जरा सोचिए, क्या आप कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हो सांस लेने का, डाइजेशन करने का? ऐसे ही हमारे हैबिट्स भी अनकॉन्शियसली शुरू हो जाते हैं, अनकॉन्शियसली अपना काम करते हैं। इसलिए पहले आपको अवेयर होना है। क्यूए किसी भी बिहेवियर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्यूए हमारा ब्रेन को ट्रिगर करता है किसी भी बिहेवियर को ट्रिगर करने के लिए। अगर हम ऐसा स्ट्रेटजी बना लें जिसमें आप अपने न्यू हैबिट को एक स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन से जोड़ दें तो कैसा होगा? तो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन फॉर्मूला है आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन। इससे आप अपने बिहेवियर को एक टाइम और लोकेशन के साथ जोड़ देते हो। जैसे आप एक कुछ हैबिट परफॉर्म करोगे उसी टाइम पे, उसी लोकेशन पे। इससे क्या होता है? इससे आपने अपने हैबिट को एक टाइम और लोकेशन से जोड़ दिया। हैबिट ट्रैकिंग स्ट्रेटजी एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिसको आप अपने न्यू हैबिट से पेयर कर सकते हो अपने करंट हैबिट में, कि आफ्टर करंट हैबिट आई विल परफॉर्म न्यू हैबिट। मतलब आपका जो अभी हैबिट है करंट हैबिट, उसके बाद आप कुछ नया हैबिट परफॉर्म कर सकते हो जिसमें होगा कि आप तो अपना कुछ हैबिट्स परफॉर्म कर ही रहे हो, जैसे टीवी देखना, खाना। आप उस हैबिट के बाद ही कुछ ऐसा नया हैबिट परफॉर्म कर सकते हो। सेकेंड इज मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा सेकेंड तरीका है हैबिट्स को बनाने का, मेक इट अट्रैक्टिव। डोपामिन एक न्यूरोकेमिकल है। जब भी आपको प्लेजर एक्सपीरियंस होता है तब ये डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन जब हैबिट्स की बात आती है तब डोपामिन सिर्फ प्लेजर से रिलीज नहीं होता है, रिवर्ट्स के बारे में सोच के भी रिलीज होता है। और जब भी डोपामिन बढ़ता तब मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। आपने आपको हैबिट्स में ढालने के लिए आपको अपना हैबिट्स अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये है आपके सामने। हैबिट टेकिंग प्लस टेम्पटेशन बिल्डिंग फॉर्मूला इज आफ्टर करंट हैबिट आई विल हैबिट आई नीड। इसका मतलब होता है हैबिट्स टेकिंग करने के बाद अगर हम कुछ टेम्पटेशन जोड़ दें इस हैबिट के साथ तो कैसा होगा? अब आपका अभी का करंट हैबिट जैसे टीवी देखना या फिर गाना सुनना या फिर कुछ खाना, उसके बाद एक नया हैबिट जोड़ सकते हो जिसका आपको ज़रूरत है, जैसे एक्सरसाइज करना, जैसे बुक पढ़ना। और फिर उसके बाद आफ्टर हैबिट आई नीड आई विल हैबिट आई वांट। इसका मतलब होता है आपने एक कुछ हैबिट परफॉर्म किया जिसका आपको ज़रूरत है, जैसे बुक पढ़ना, वर्कआउट करना, जिससे भी आप प्रोडक्टिव हो सकते हो। उसके बाद आप ऐसा हैबिट परफॉर्म कर सकते हो जो हैबिट आपको चाहिए। इसका मतलब
अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हो, अगर आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे करोगे? उसको आप ऐसे कर सकते हो कि आपके मॉर्निंग कॉफ़ी के बाद मैं आज कोई ऐसा चीज़ कहूँगा अपने आप को जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। उसके बाद आप ग्रेटफुल होने के बाद आप बोल सकते हो कि अपने आप को मैं आगे न्यूज़ देखूँगा। इससे आपने ग्रेटिट्यूड भी प्रैक्टिस कर लिया और आपने न्यूज़ भी पढ़ लिया। आप अपने हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि मैं 10 बर्पीज करने के बाद ही फेसबुक चेक करूँगा। अपने आप को हैबिट्स में ढालने के लिए आपका तीसरा स्टेप है मेक इट इजी। इट्स बेटर टू वॉक स्लो रेदर देन वॉकिंग बैकवर्ड। क्यूए से हैबिट्स को ट्रिगर करने के बाद, क्रेविंग से हैबिट्स को अट्रैक्टिव करने के बाद, अभी वक्त है जानने की कि कैसे हैबिट्स को आसान से आसान तरीके से किया जाए। रेपिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स आसानी से किसी भी हैबिट्स की तरफ जुड़ जाते हैं। सबसे पहले आपको हैबिट्स को छोटे से छोटे फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि आप आसानी से हैबिट्स को बार बार प्रैक्टिस कर सकें। रिपीटिशन ही है प्रैक्टिस करने का तरीका। आपको अपने हैबिट्स इतना आसान बनाना होगा कि आप इसको हर दिन प्रैक्टिस कर पाए। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि कितना दिन लगता है एक हैबिट को बनाने में, बट द क्वेश्चन शुड बी कि कितने रिपीटेशन से प्रैक्टिस लगते हैं एक हैबिट को बनाने में या फिर हैबिट को ऑटोमेटिक बनाने में, ऐसा बनाने में जिससे हैबिट ऑटोमेटिक तरीके से परफॉर्म होते रहे। आपके जितने भी बुरे या अच्छे हैबिट्स हैं उनको बनने में एक वीक या फिर एक महीने नहीं लगा, न जाने कितने सालों से आप करते आ रहे हो। नई हैबिट्स बनने में भी आपको सालों की प्रैक्टिस लगेगी। आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप हैबिट्स बनाने में यह है मेक इट सेटिस्फाइंग। हम लोग उन आदतों को सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं जो हमको एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता है। ये चीज़ पूरा का पूरा लॉजिकल है। जो भी आदत जो आपको एक सेटिस्फाई का फीलिंग देता है, उस आदत को करने के बाद हमें ऐसा लगता है ये आदत अच्छा है, चलो इसको और एक बार करें। Pleasure teaches your brain that a behavior is worth remembering and repeating. इसका मतलब प्लेजर हर उस आदत को रिपीट करने का चांसेस बढ़ा देता है। आपको अपने हर आदत को करने के बाद एक रिवॉर्ड उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। आदत आपने अगर हैबिट्स परफॉर्म करने के लिए सोचा था और आपका हैबिट्स कंप्लीट हुआ है, आपने वर्कआउट करने के लिए सोचा था और वर्कआउट का 1 वीक और 2 वीक्स कंप्लीट हुआ है, तो आप चीट मील्स यूज़ कर सकते हो एज ए रिवार्ड। रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है। रिवॉर्ड आपको एक फीलिंग ऑफ सक्सेस देता है जो कि एक सिग्नल होता है कि आपने जो हैबिट किया उससे आपको कुछ मिला है। वर्क वाज वर्थ योर एफर्ट। हर चीज़ का अंत अगर अच्छा हो तो उसे रिपीट करने का चांसेस बढ़ जाता है। आप अपने हैबिट को सेटिस्फाई बनना चाहते हो तो उसका बेस्ट अप्रोच है इमीडिएट रिवॉर्ड। आपको अपने हैबिट्स में एक इमीडिएट रिवॉर्ड अटैच करना पड़ेगा। इससे ही आप अपने हैबिट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें। तो ये था 4 तरीके
अपने हैबिट्स को पावरफुल बनाने का